हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया है। पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। पीएम मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं। वोट देकर पीएम के झूठ का जवाब देना है। वाज़ेह रहे कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया गया है उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल हमलावर है और अब उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है। हैदराबाद में खिताब करते हुए पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए बोला कि पीएम मुसलमानों को घुसपैठिया कह रही हैं। वोट देकर पीएम के झूठ का जवाब देना है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ कहे जाने वाले हैदराबाद में इस बार बीजेपी पूरे दमखम से ओवैसी को शिकस्त देने में लगी हुई है। 2004 से इस सीट पर ओवैसी का कब्जा है। अब तक कोई उनको हरा नहीं पाया है, लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने हुंकार भरी है और जोर शोर से कैंपेनिंग में जुटी हुई हैं। ओवैसी भी अपने बयानों के जरिए माहौल को गरमाने में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद हॉट सीट बनी हुई है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को मात देने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। ओवैसी 2004 में पहली बार एमपी बने और तब से लगातार वही एमपी हैं। ओवैसी को पूरा भरोसा है कि इस बार भी वो ही जीतेंगे, तभी उनके हर बयानों में मोदी सरकार निशाने पे रहती है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में सिर्फ नफरत फैलाई है। साथ ही उन्होंने पीएम को सबसे बड़ा एक्टर भी बताया। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड, बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते। ओवैसी अपने बयानों के जरिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला तो ओवैसी भी उसमें कूद पड़े। उन्होंने साफ कहा कि मंगलसूत्र के बहाने मुस्लिमों से नफरत फैलाई जा रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है। मगर कोविड में लाशें नदियों पर तीर रही थी। तुमने कभी सोचा, मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो, तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से? दरअसल इस चुनाव में बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। माधवी लता की इमेज तेज तर्रार लीडर की है। माधवी को उम्मीद है कि इस बार हैदराबाद में बदलाव होकर रहेगा। जोर सिर्फ माधवी लता ही नहीं लगा रही, होम मिनिस्टर अमित शाह भी हैदराबाद में रोड शो के जरिए माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए और हैदराबाद को सच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम। हैदराबाद पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। उनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार यहां से एमपी बने थे। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी यहां से पहली बार एमपी बने और तब से लगातार हैदराबाद पर उन्हीं का कब्जा है। जाहिर है इस बार ओवैसी और बीजेपी के बीच दिलचस्प लड़ाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।